बैरसिया विधानसभा प्रत्याशी जयश्री हरिकरण ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि निश्चित तौर पर बैरसिया विधानसभा में इस बार कांग्रेस विजयश्री होगी और मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाकर मध्य प्रदेश के कुशल राज बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत मुबारक हो आपको मीडिया की तरफ से कि आपको एक दिशा प्रतिनिधि का आपको नियुक्त किया गया है। क्या कहना चाहती हैं आप इस पर? सबसे पहले तो मैं नवरात्रि की जो शुरुआत में माता रानी ने जो आशीर्वाद दिया है, मेरे वरिष्ठ नेतृत्व माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय सुरेश पचौरी, सभी वरिष्ठ नेतृत्व को मैं आभार करना चाहूँगी। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष नेता जी विभा पटेल जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि मुझे नवरात्रि के अवसर पर एक महिला शक्ति को मौका दिया है और पूरी ताकत के साथ चुनाव करती हूँ। क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके काम को लेकर? क्योंकि सबसे पहले मुद्दा तो मेरा, क्योंकि मेरी विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र है पूरा, किसानों से लेकर के मेरा ध्यान सबसे ज़्यादा केंद्रित रहेगा। और जो आज हमारी विधानसभा में सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बिना पैसे के लेन देन से उसके वहाँ काम नहीं होता है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महिलाएं बहुत परेशान हैं, शिक्षा को लेकर के बहुत अभाव है। सब बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जो कि एक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। इन्हीं मुद्दों से हमारी विधानसभा बहुत कोसों दूर है। इस मुद्दे को लेकर एक बड़ी चुनौती है आपके सामने, 2 साल 2 बार के विधायक है आपके सामने, किस प्रकार उनको देखेंगे? देखिए, विधायक 2 साल से हैं, चाहे एक लंबा समय देखा जाए तो वहाँ बीजेपी ने वहाँ शासन किया है, कहना चाहिए कार्य तो नहीं किया है, क्योंकि विकास कार्य दिखता है। और क्योंकि मेरी विधानसभा एक राजधानी की विधानसभा है जो कि काफ़ी पिछड़ी हुई विधानसभा है, और कार्य को लेकर के बात की जाए तो क्या है कि लोग काम तो नहीं करते हैं। चुनाव आने के मात्र 1.5 महीने पहले से इतनी घोषणाएं वहाँ की जा चुकी हैं कि जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो झूठी घोषणाएं करना, झूठे वादे करना, दिखावा करना ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, जो कि जनता भी अब बहुत अच्छे समझ गई है। कितनी योजनाएं ले आएँ, कितनी ताकत लगाएं, महिलाओं की बात करें, अब महिलाओं को जिस तरीके से पैसे बांटने का काम करें, लाडली लक्ष्मी में किसी भी बात का मेरी विधानसभा के क्षेत्र पर लोगों को परेशानी है। जनता बहुत जागरूक हो चुकी है और जनता परिवर्तन चाहती है। आपके विधायक ने कहा है कि हमने अरबों रुपए के कार्य करा दिए, तो धरातल में आपने क्या देखा इस बार? आप टिकट आपको मिली है, किस प्रकार से इन मुद्दों को उठाएंगे अब आप? देखिए, अरबों के कार्य और विकास किसका हुआ है? जहाँ तक कि मुझे लगता है कि विधायक जी का अगर विकास देखा जाए तो जनता का विकास देखना है कि विधायक जी का विकास, ये आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ मुझे जनता का विकास कम और विधायक जी के साथियों का विकास ज़्यादा दिखता है। इस बार जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं आप? क्या परिवर्तन वहाँ पे जनता भी चाह रही है इस बार? इस बार जनता ही परिवर्तन चाह रही है, क्योंकि जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। देखिए, कोरोना काल जैसी परिस्थितियों में हम सब लोग पूरी तरीके से टूट चुके हैं। लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर पड़ चुकी है, और ऐसी आर्थिक स्थिति की कमज़ोरी में जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई बढ़ाई है और जिस प्रकार से बहनों को लेकर के लालच दे रहे हैं कि 1000 रुपये में ज़िंदगी निकल जाती है, वो भी सब बहनें समझ चुकी है। योजना इनकी कितने दिन तक की चलनी है, तो हर एक चीज़ जनता समझ रही है। अब धोखा जनता नहीं खाएगी। कांग्रेस पार्टी ने भी सत्ता में रही है, विकास का काम किया है, जनता के हित का काम किया है। तो जब बीजेपी और कांग्रेस का कंपेयर होता है तो जनता फिर कांग्रेस की तरफ मुड़ के देख रही है कि ऐसा जो आज के समय में जो जनता सहन कर रही है, ऐसा कभी नहीं हुआ है, क्योंकि जनता खुद ही परिवर्तन करना है। शिवराज सिंह जी का कहना है कि प्रियंका गांधी आकर यहाँ पे झूठे वादे करती हैं, तो क्या किस प्रकार से जो बच्चों के लिए योजनाएं लेके आई हैं, महिलाओं के लिए 500 रुपये का सिलेंडर और 1500 रुपये महीने, ये क्या यदि आपकी सरकार बनती है तो इसमें कितना वो होगा? देखिए, झूठ बोलने का काम तो भारतीय जनता पार्टी को है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कमलनाथ जी की सरकार आपने देखी, कमलनाथ जी ने जो भी वादे किए थे उनको पूरे करे, चाहे वो किसान को लेकर के कर्ज माफ़ी का आप लोगों ने देखा कितने स्पीड से वो प्रोसेस जारी चल रही थी, और 27 लाख करीब किसानों के कर्जे माफ़ किए। महिलाओं को लेकर के बात की जाए तो बच्चियों को लेकर के 51,000 की राशि कन्याओं की शादी के लिए दी जा रही थी, जो कि इन लोगों ने बंद कर दी है। बुजुर्गों को लेकर के पेंशन की बात करी थी कि 1000 रुपये की जाएगी, कांग्रेस की सरकार ने 300 से बढ़कर 600 कर दिया, 600 से 1000 रुपये होने वाला। तो कांग्रेस धरातल पे काम करती है, जो वादे जो वचन देती है उसको पूरा करती है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग घोषणाएं करते हैं, झूठे वादे करते हैं। अभी आपने देखा रक्षाबंधन में महिलाओं को धोखा करा कि सिलेंडर दिए जाएंगे, बेचारी महिलाएं 500-500 के सिलेंडर पर लाइन लगी, वहाँ जाकर देखा तो वही सिलेंडर का दाम था। तो ये झूठे वादे करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक झूठ बोल सकते हैं। और रही बात प्रियंका जी की, प्रियंका जी ने जो वचन दिया है शिक्षा को लेकर के, तो 100% उस पर अमल किया जाएगा। और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बन रही है, आप भी देखिएगा, शिक्षा का लाभ मेरे बच्चों को मिलेगा, ये मैं भी आपसे वचन दूंगा। क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं इस बार आप?
क्षेत्र की जनता से मैं यही कहना चाहूँगी कि अन्याय सहना भी एक बहुत बड़ा अपराध है। हमको अन्याय सहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे हाथ में जनमत है। आप वोट देते हैं, आपका अधिकार है। और कोई भी सत्ताधारी दल अगर आपके अधिकारों को छीनता है, आपके विश्वास को तोड़ता है, तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, गरीब से गरीब व्यक्ति से भी 100 रुपये से लाखों रुपए तक के वसूलने का प्रयास किया जाता है, तो जनता के हाथ में है उसको किस तरीके से हमको खुद को बदलना पड़ेगा। जनता खुद जो धोखाधड़ी की जा रही है, जनता खुद बदलेगी।